बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो है ना वो कुछ एग्जांपल्स लास्ट लेक्चर की रहती थी, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है, प्रूव दैट इंटीग्रल -1 to 1 एक्स पी एल ऑफ एक्स पी एल माइनस 1 ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, तो रिकरेंस रिलेशन आपको पता है क्या होता है कि 2l+1 एक्स पी एल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू l+1 पी एल प्लस 1 ऑफ एक्स प्लस एल पी एल माइनस 1 ऑफ एक्स। तो यहाँ से अगर हम एक्स पी एल ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लें तो वो हमारे पास जो है ना वो ये आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यानी ये जो इसके साथ फैक्टर था उसको हमने दोनों तरफ पे क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने पी एल -1 ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको इंटीग्रेट कर देना है। ये देखिए, हमने दोनों तरफ क्या किया, पी एल -1 ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों तरफ हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब हमारे पास जो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस हैं, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन हमें क्या कहती है कि ये जो l-1 और l+1 है दोनों डिफरेंट है, तो इस केस में आपके पास ये इंटीग्रल जो होगा वो 0 होगा, और ये दोनों सेम है तो ये इंटीग्रल आपके पास आपने पढ़ा था कि वो बराबर होता है 2 डिवाइडेड बाई 2l+1। तो यहाँ पर l की जगह पे क्या l-1 है, तो 2 इंटू l-1+1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है ना उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है तो ये 2l/4l² -1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, प्रूव दैट इंटीग्रल -1 to 1 पी एल ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये अब आपने प्रूव करना है कि ये इक्वल टू 0 है। अब हमारे पास जो लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, अगर आपको याद हो तो लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है 1 - x² पी एल प्राइम ऑफ एक्स 2x पी एल प्राइम ऑफ एक्स प्लस एल इंटू एल प्लस 1 पी एल ऑफ एक्स इक्वल टू 0। एल इंटू एल प्लस 1 पी एल ऑफ एक्स इक्वल्स टू x² -1। ठीक है, हाँ आपके पास ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आप एक साइड पे कर दें, बाकी सारी क्वेश्चन को आप शिफ्ट कर दें दूसरी साइड पे, तो आपके पास जो है ना वो ये आ जाएगा, ये 1 - x² था, उधर जाके ये x² -1 हो जाएगा विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या किया कि जो ये पी एल ऑफ एक्स है, एल इंटू एल प्लस 1 पी एल ऑफ एक्स है, ये d/dx पी एल प्राइम ऑफ एक्स x² -1 आ जाएगा। यहाँ से पी एल ऑफ एक्स की वैल्यू अगर आप निकाल लें तो पी एल ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। सही हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है -1 to 1 लिमिट लगा के। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने से आप देखो कि ये जो आपके पास डेरिवेटिव और इंटीग्रल है या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास इंटीग्रल के अंदर ये चीज़ बचेगी और इंटीग्रल का आंसर जो है वो ये चीज़ बचेगी, और इसके ऊपर जब आप लिमिट लगाएंगे -1 to 1 तो ये आपको 0 देगा। यानी अगर आप 1 लिमिट लगाएंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, -1 लगाएंगे तो भी 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है कि 2.2.7 एग्जांपल है, जो कि हमें ये कह रही है कि एक्स पी एल ऑफ एक्स पी एल प्लस 1 ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू दिस वन। इसमें भी आपने क्या करना है, रिकरेंस रिलेशन यूज़ करना है। रिकरेंस रिलेशन लगा के आपने एक्स पी एल ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए आपको राइट हैंड साइड पे क्या चीज़ गिवन है, ये चीज़ बनानी है आपने। तो एक्स पी एल ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। उसके बाद आपने पी एल प्लस 1 ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना और इंटीग्रेट कर देना। यानी आपको क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाएगा कि आपने क्या करना है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगेन आपने ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगानी है। यहाँ पर ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन आपको इस इंटीग्रल का आंसर 0 दे देगी, और इस इंटीग्रल के ऊपर अगेन ये आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 2l प्लस 1 बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा जो कि आपने प्रूव करना था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल्स इन फिजिक्स। लेजेंडर इक्वेशन कैन बी डिराइव फ्रॉम लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, लेजेंडर इक्वेशन को आप लैप्लास इक्वेशन से भी डिराइव कर सकते हैं। लैप्लास इक्वेशन अराइज इन मैनी फिजिकल प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर लैप्लास इक्वेशन जो है वो वेरिएशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन फ्री स्पेस को डिस्क्राइब करती है। एक और इसकी एप्लीकेशन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर होती है, जिसमें आप वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन स्पेस एंड टाइम को डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय डिफ्यूजन इक्वेशन, जो कि आपके पास स्टेडी स्टेट सोल्यूशन है, और ये आपके पास लैप्लास इक्वेशन बन जाती है। लैप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आपके पास जो है वो क्या होती है, लैप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आपके पास इसके बराबर होती है 1/r² पार्शियल बाय पार्शियल r² पार्शियल साई बाय पार्शियल r प्लस 1/r² साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल थीटा साइन थीटा पार्शियल साई बाय पार्शियल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल फाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो है कि केस अगर हम कंसीडर करें केस जिसमें साई इंडिपेंडेंट हो एजीम्यूथल एंगल फाई के, तो लैप्लास इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। किसमें, लैप्लास इक्वेशन रिड्यूस होकर आपके पास इसमें आ जाएगी। यानी ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, साई फाई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो उसका मतलब है कि साई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई आपको 0 देगा। तो ये इक्वेशन रिड्यूस होकर आपके पास सिर्फ
ये दो टर्म्स बचेंगी। इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो आपके पास, उसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, उस सोल्यूशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी समेशन एल वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a1 r पावर l प्लस b l डिवाइडेड बाय a r l प्लस 1 p l cos of theta is the Legendre polynomial. This is the Legendre polynomial and this equation gives below illustrate the importance of this result. हमारे पास है एग्जाम्पल है एक, उसको देखते हैं ताकि हमारी ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो सके। हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज q एट x इज इक्वल्स टू a फॉर r लेस देन a, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल। लेजेंडर पोलिनोमियल की टर्म में आपने इस रिजल्ट को एक्सप्रेस करना है, यानी इस फॉर्म में आपने इसको एक्सप्रेस करना है। आपने एक पॉइंट चार्ज q कंसीडर कर लिया, ठीक है। यहाँ पर देखो ये एक पॉइंट चार्ज आपने q ले लिया, सही हो गया। फ्रॉम और कितने डिस्टेंस पे लेना है, ओरिजिन से आपने a डिस्टेंस पर लिया, ठीक है, x इज इक्वल्स टू a डिस्टेंस पे लिया। अब आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट P के ऊपर फाइंड करना है जो कि डिस्टेंस r पे है फ्रॉम द ओरिजिन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q, पॉइंट चार्ज Q की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपने फाइंड आउट करना है। इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस देखो कितना है, r1 है। पोटेंशियल आपको पता है उसका रिलेशन होता है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 ओवर r। तो r यहाँ पर किसके बराबर है, r1 के बराबर है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर r1 लगा लेना है और इस पॉइंट P को आपने क्या किया, ओरिजिन से मिला दिया, ठीक है, ये ओरिजिन के साथ मिला दिया। इस एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा, और ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके पॉइंट P तक का वो स्मॉल r के बराबर है। अब आप यहाँ पर लगाएंगे लॉ ऑफ कोसाइंस। लॉ ऑफ कोसाइंस जब आप लगाएंगे तो r1 स्क्वायर आपके पास बराबर आ जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar कॉज ऑफ थीटा। r1 जो है वो आपके पास बराबर आ जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar कॉज ऑफ थीटा होल पावर 1/2। 1 ओवर r करेंगे तो ये पावर -1/2 हो जाएगी। और यहाँ से अगर आप देखो a को अगर आप कॉमन ले लो, a पावर -1 कॉमन निकल जाएगा, 1 प्लस r स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 2r बाई a कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। ऊपर पावर -1/2 आ जाएगी। इस पावर को अगर आप डाउनवर्ड में ले जाएं तो 1 ओवर a, ये भी 1 ओवर a बन जाएगा और ये 1 ओवर ये पूरी चीज़ बन जाएगी 1 प्लस दिस टर्म। अगर आप इसको कंपेयर कर दें, हमारा जो जनरेटिंग फंक्शन था लेजेंडर पोलिनोमियल का, वो जनरेटिंग फंक्शन क्या था, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर। तो देखो 1 इधर भी आ रहा है, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर की जगह पे क्या आ रहा है, r बाई a का स्क्वायर। -2xt था तो -2 टी की जगह पे क्या आ जाएगा, r ओवर a, और x की जगह पे cos थीटा आ जाएगा। तो ये जनरेटिंग फंक्शन आपके पास बराबर होता है पी एल ऑफ एक्स टी पावर एल, ठीक है। तो x यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो cos थीटा है और t हमारे पास क्या है, r ओवर a है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 ओवर a आपके पास पहले से था, समेशन एल वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, t पावर l की जगह पे क्या आ जाएगा, r ओवर a की पावर l, और पी एल ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा, पी एल ऑफ cos थीटा। इसको आपने अगेन क्या करना है, जो आपने स्टार्ट में इक्वेशन ली थी पोटेंशियल वाली, यहाँ पर आपने 1 ओवर r1 की जगह पे क्या वैल्यू लगा देनी है, उसकी ये वैल्यू जो आपने निकाली इन टर्म्स ऑफ द लेजेंडर पोलिनोमियल, तो वो आपके पास जो है वो यही चीज़ आ गई जो आपने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट इन स्पेस due to two equal but opposite point charges such that the distance between them is small compared to their distance from point P in terms of the Legendre polynomial, or show that the electric potential due to dipole in the limit r greater than a is this one। यानी दो तरह से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि या तो आपको कहा हो कि दो पॉइंट चार्जेस हैं और उनके दरमियान में जो पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट P पे वो आपने एज अ लेजेंडर पोलिनोमियल निकालना है, या फिर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है डायपोल के लिए, तो वो आप जो है वो उस तरह से इसके बराबर लेकर आएंगे। अच्छा जी, हमारे पास क्या है कि 2a जो है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड r इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू द सेंटर ऑफ द चार्जेस। अब हमने क्या किया कि दो पॉइंट चार्जेस कंसीडर किए, एक प्लस q ले लिया और एक माइनस q ले लिया। दोनों रीजन से सेम डिस्टेंस पे है, एक x इज इक्वल्स टू a पे है और एक x इज इक्वल्स टू माइनस a पे है। अच्छा, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस माइनस q का और प्लस q का, वो 2a के बराबर है। अच्छा, अब आपने क्या किया कि ओ जो है ओरिजिन उनका मिड पॉइंट है, और r1 और r2 जो है वो डिस्टेंस हैं फ्रॉम पॉइंट P टू माइनस q एंड प्लस q, ठीक है। प्लस q के साथ r1 डिस्टेंस है और ये माइनस r है, और ये जो है वो स्मॉल r डिस्टेंस है ओरिजिन से P का, और ये एंगल थीटा है। अब आपके पास जो पोटेंशियल होता है डायपोल के लिए वो बराबर होता है q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। तो अब हमारे पास जो फिगर है, फिगर से आपके पास
बाय लॉ ऑफ कोसाइंस आपने करना है। तो आपने क्या किया कि उसी तरह से लॉ ऑफ कोसाइंस लगाना है। R1 की वैल्यू आप निकालेंगे, वो आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 AR कॉज ऑफ थीटा। और इसी तरह 1/R1 की वैल्यू निकालेंगे, उसको जनरेटिंग फंक्शन से कंपेयर करेंगे जिस तरह आपने पिछली एग्जांपल में देखा, सही है। तो वो आपके पास जो है 1/R1 इसके बराबर आ जाएगा। इसी तरह 1/R2 जो है वो आपके पास इसके बराबर आ जाएगा। और 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू आपने जो ऊपर इक्वेशन थी उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया कि समेशन को आप अगर एक्सपेंड कर लें, L इज़ 0 लगा दें, L इज़ 1 लगा दें। इसी तरह नेक्स्ट टर्म के लिए भी 0 और 1 लगाएं और बाकी हायर टर्म्स को आप अभी ना लगाएं, ठीक है। L की जगह पे 0 लगाएंगे तो ये समथिंग पावर 0 इज़ 1, तो ये P0 ऑफ कॉस थीटा बन जाएगा। ये A डिवाइडेड बाय R पावर 1 P1 कॉस थीटा अप टू सोन, ये जो होगा वो माइनस P0 कॉस थीटा और प्लस क्या जाएगी, क्योंकि इसके साथ -1 की पावर 1 है तो -1 की पावर L है। जब 0 होगा तो ये 1 होगी, 1 होगा तो ये -1 होगी। तो आप दरमियान में माइनस था तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। जब आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ऐसे माइनस और प्लस आ रहा है। अब ये देखो P0 कॉस थीटा और P-P0 कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ये जो है वो 2 टाइम्स A/R P1 कॉस थीटा बन गया। इसी तरह से नेक्स्ट हायर टर्म में जो आपके पास P2 वाली जो टर्म आएगी, P2 कॉस थीटा वाली, वो कैंसिल हो जाएंगी और P3 वाली बाकी बचेंगी, सही है। तो अब आपने क्या करना है कि फॉर R ग्रेटर देन A आप इसको लिख सकते हैं कि ये जो टर्म होगी ये भी आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि R A से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आपके पास जो सिर्फ ये टर्म बचेगी 2AQ डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 कॉस थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो यही चीज़ आप